हे माता, कोई विष्णु भी है, महादेव भी है, और भी देवी देवता ही, ये ज्ञान आपकी कृपा से मुझे मिला, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने देवता होते हैं। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरम व कदाचित न जानामि चान्यत सदाहम शरण्ये गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। जितने भी देवताओं को आज मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, ये सब कृपा तेरी है। तेरे बिना कोई सूर्य को प्रणाम नहीं कर सकता, तेरे बिना कोई महादेव पर एक जल लोटा चढ़ा नहीं सकता, तेरे बिना तो कोई चंद्रमा को देव नहीं मान सकता। हे माँ, एक ऐसी तू ही है जो हर प्रकार से अपने बच्चों को हर प्रकार की जानकारी देती है। माता, आज मैं तेरी शरण में हूँ। मुझ जैसे तेरे लिए लाखों लाखों हैं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ तू अकेली है। हे माँ, कितनों के साथ में मेरा विवाद हुआ, कितनों लोग मुझसे छूटे तो उनके लिए मुझे विषाद हुआ, मुझे दुख हुआ। कभी कभी तो अपने छूटते हैं तो लोगों के हृदय की धड़कन रुक जाती है, कितने लोग भयभीत हो जाते हैं। हे माता, कितने लोगों को पूजा पाठ में भी प्रमाद आता है, कितने लोग जिन्हें परदेश में पहुंच करके पीड़ा मिलती है, कितने लोग जल में डूब जाते हैं, कितने लोग अग्नि में जल जाते हैं, कितने लोग पहाड़ से गिर जाते हैं, कितने लोगों को शत्रु मार करके खत्म कर देते हैं, कितने लोग अरण्य में जंगली जानवरों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदामा प्रपाही गतिस्तम। हे माता, तमेका भवानी। हे माँ, मेरी रक्षा करने वाली सिर्फ और सिर्फ कोई है तो हे माँ, आप हैं। मैं अनाथ हूँ, मैं दरिद्र हूँ, और जरा मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है। इतना ही नहीं, रोगों से भरा हुआ हूँ, माक्षीण हूँ, दीन हूँ, जड़ हूँ, दुर्बल हूँ, गूंगा, विषदग्रस्त। और हे माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी अकल मारी गई, विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतने बड़े दुख में भी मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चिंतन तेरा कर रहा हूँ। इसलिए अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड़ वक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रडष्ट सदाहम गतिस्तम त्वमेका भवानी। यह हमने भवानी अष्टक का पाठ किया, उसे श्लोकों की थोड़ी सी चर्चा की है, जिसमें बहुत आनंद हुआ है। कथा तो कल से आप सुनेंगे, आज तो बस हमने माई का आवाहन, वंदन और प्रणाम किया है। इसमें भी भागवत जी की तरह 12 स्कंद हैं, और एक एक स्कंद एक एक गाथा बहुत बड़ी अद्भुत है। जिस प्रकार से भागवत जी के प्रमुख श्रोता परीक्षित जी महाराज हैं, इस ग्रंथ के प्रमुख श्रोता राजा जन्मेजय हैं, श्रीमद् देवी भागवत के। तो अनादि काल से ये कथा चलती आई है, और हर प्रकार से, और यह लोगों का कथा कल्याण करती है। एक बात फिर मैं रिपीट करूंगा, किसी बात को मैं बार बार तब दोहराता हूं जब मुझे उसके बहुत बड़े महात्म्य का आभास होता है। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से एक नवरात्रा का पुण्य 100 नवरात्रा के बराबर होता है। यह इसकी महिमा है, और इसी बात को हम दृष्टि में माथे में रखते हुए हर वर्ष नवरात्रा में कई वर्षों से श्रीमद् देवी भागवत की कथा का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का।